हेलो दोस्तों, आप सभी का तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी जैसा कि संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं एक नई संख्या के साथ आगे प्रस्तुत हुआ हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, शांत संख्या और अशांत संख्या कैसे पहचानते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने ये बोर्ड पर लिख दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम कैसे बताएं कि शांत संख्या होगी या अशांत होगी। ये कुछ रूल हैं। यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर n का है या 5 की पावर m का है या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप के है, तो वो संख्या शांत होगी। अब n m क्या है? कुछ लोग सोच रहे होंगे m और n क्या है, तो 2 की पावर n n मतलब कोई पावर हो सकती है, कोई घात हो सकती है, और m का मतलब भी कोई पावर हो सकती है। n और m अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है 2 का पावर कुछ और हो, 5 का पावर कुछ और हो। तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये बातें क्लियर होती हैं। जैसा कि पहली संख्या 3/4, 3/4, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तब जाके पता चलता है कि थोड़ा लंबी विभाजन हो जाती है प्रक्रिया। तो ऐसे ही हर को केवल देखिए, बस केवल हर को देखिए, और क्या हर 2 या 5 में ही टूट रहा है या कोई तीसरी संख्या? अगर हर केवल 2 या 5 या 2, 5 दोनों में टूट रहा है तो वो शांत होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरी गिनती आ जाती है, कोई तीसरी संख्या आ जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, अर्थात अशांत होगी। जैसे कि 3/4 को अगर हम 4 में तोड़े 4 को, तो 2 इंटू 2 होगा, जो कि पाते हैं 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। पता चला 2 की पावर 2 है, बेस हमारा क्या है? 2 है, यही है 2n दोस्तों। तो ये संख्या हमें पता हो गई कि 3/4 शांत होगी। अगर हम अगले सवाल की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या 191/20, 191/20, क्या इसका सॉल्यूशन, इसका हल शांत संख्या के रूप में आएगा या अशांत के रूप में आएगा? तो हम इसको भाग देंगे नहीं, केवल ऐसे ही बता देंगे हर को तोड़कर। हर को तोड़ेंगे 20 को, तो जीरो को समझ लीजिए सबसे पहले। तो एक जीरो है तो 10 मान लीजिए, 2 जीरो हो तो 100 मान लीजिए, 3 जीरो है तो 1000। तो इसको हमें ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 है तो 2 गुणे जीरो मतलब 10, 2 गुणे 10। 10 को हम वापस तोड़ेंगे 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5। इस प्रकार से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर गुणे 5। तो यहाँ बेस आधार हर में पाएंगे कि यहाँ हर में सिर्फ 2 और 5 मिले हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि संख्या क्या है? 191/20 शांत होगी। आप चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं। भाग देने पे आपको जरूर दशमलव संख्या प्राप्त होगी, परंतु वो डैश के रूप में अनंत तक नहीं जाएगा। एक पॉजिटिव इंटीजर में शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएगा। तीसरी सवाल की बात करें कि क्या 23/15 शांत होगा कि अशांत? तो 15 को तोड़ेंगे सिर्फ 15 को, 3/5 होता है। तो हर में क्या हो गया है? 3 आ गया है, कोई तीसरी संख्या इंक्लूड हो गई है। 2 या 5 के अलावा कोई अगर गिनती आ जाए तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि वो क्या है दोस्तों? इससे अशांत साबित होगा। इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। अगर आप चाहें तो रफ में 23 को 15 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से कभी नहीं घटेगी। इससे साबित होता है कि ये 23/15 एक अशांत नंबर है। हाँ तो दोस्तों, अगली संख्या की बात करें तो 1301/200, क्या ये शांत होगी या अशांत? तो हमें अंश से कोई लेना देना नहीं। अंश चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे 2 के पावर का हो, चाहे 5 के पावर का, चाहे जिसके रूप का हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ हर को देखना है। हर को देखेंगे तो 200, 200 को हम तोड़ेंगे नहीं, लासा की तरह, एलसीएम की तरह नहीं निकालेंगे। हम अभी बता चुके हैं कि 200 है, 2 जीरो लास्ट में है, 2 जीरो को हम 100 मानेंगे।
तो 100 को हम क्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर, और 2 बगल में है तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 को दोबारा तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 पाएंगे। अब सबको इंक्लूड करेंगे 2 का स्क्वायर, एक पहले से है 2 तो हो जाएगा 2 एक 3, 2 की घाते 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ हर में क्या पाएंगे दोस्तों कि ये जो हमारा हर है उसमें सिर्फ 2 और 5 ही है, इसका मतलब ये भी शांत है। आप चाहें तो लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अगली संख्या की बात करें 129 बाई 210, क्या ये शांत है या अशांत है? तो 210 को हम चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। 210 को 2 से भाग दिए, 105 है, 3 से काटे 35 है, फिर 5 से, फिर 7 से। ये पूरी तरह कटने के बाद पता चला है कि इसके जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। तो यहाँ पर चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं तो आप 0 को 10 मानिए, 21 गुणे 10, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो आप पाएंगे कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ अंक शामिल हुए हैं। इससे साबित होता है 129 बटे 210 भी अशांत संख्या है दोस्तों। और इससे संबंधित एक सवाल और हम कक्षा 10 का इंक्लूड किए हैं, कक्षा 10 से संबंधित, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जांच कीजिए कि क्या 6 की घाते n 6 पावर n संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत सोचना विचारना नहीं है, जिसके बेस पर n लगा हुआ है सिर्फ उसको तोड़िए। अगर वो बेस 2 के रूप का हुआ या 5 के रूप का हुआ या 2 5 दोनों के रूप का होता है तो वो अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी। अन्यथा कोई तीसरी गिनती उसमें शामिल होती है तो वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि 6 की पावर n है तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 की पावर n हो जाएगा, 3 की पावर भी n हो जाएगा। इसमें 2 और 5 के अलावा एक संख्या 3 बेस बन गई है। इससे साबित होता है कि ये संख्या 6 की पावर n संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये थे कक्षा 9 और 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए। धन्यवाद।